परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम मनुष्य को प्रकट करके दिखाया और उसका सुसमाचार हम तक पहुंचा। पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धार के लिए स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते थे, ना आज कुछ कर सकते हैं। आपने हमारे लिए जो किया है, हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हमें आप अपनी पवित्र आत्मा वरदान स्वरूप देते हैं एज अ फ्री गिफ्ट, ताकि हम आपकी धार्मिकता में पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ते जाएं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना सीखें और करें, और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि हम महिमा के योग्य ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने इस बलिदान के द्वारा प्रकट किया और पवित्र आत्मा को देकर आपने उस प्रेम को हमारे जीवन में सिद्ध किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें सत्य के बारे में जानकारी देता है, धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जो हमें उस सत्य को समझाता है और हमारे हृदय में वो सत्य लिख देता है आत्मिक तौर पर, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद जितना भी करें कम है, क्योंकि उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइचियसनेस ऑफ गॉड पार्ट 5 के बाद पवित्र आत्मा हमें इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में हमको एक कदम और ऊपर ले जाता है, और वो है आज हम गॉडलीनेस के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। गॉडलीनेस को साधारण रूप से हिंदी में भक्ति कहते हैं, लेकिन भक्ति को भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर को भक्त नहीं चाहिए, परमेश्वर को सच्चे भक्त चाहिए, यानी जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का सत्य उनमें, उनके जीवन में उपस्थित हो, पाया जाए, और वो भक्ति, उसे परमेश्वर का वचन बाइबल भक्ति कहता है। इसलिए हम भक्ति के विषय में आज सच्चाई जानेंगे, जानकारी लेंगे। गॉडलीनेस इज द ऑपोजिट ऑफ अनगॉडलीनेस, अभक्ति। अभक्ति और भक्ति। अभक्ति क्या है? जो भक्ति नहीं है वो सब अभक्ति में ही आता है, यानी जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, गॉडलेस, उसी को अनगॉडलीनेस कहता है। गॉडलेस व्यक्ति जो जिस प्रकार की भक्ति को करता है और दूसरों को सिखाता है, वो अनगॉडलीनेस कहलाता है। और गॉडलीनेस परमेश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जब लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करके उनको वही बातें बताता है, वही गॉडलीनेस है। धर्मनिष्ठा, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, धर्मनिष्ठा के विपरीत अधर्म होता है। परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, तो उसका शारीरिक स्वभाव ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित होते होते आत्मिक स्वभाव में बदल जाने के कारण वो वो मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में आचरण करने लगता है। अर्थात आत्मा का फल उसके जीवन में प्रकट, उसके चरित्र, आचरण और व्यवहार के द्वारा प्रकट होने लगता है। इस प्रकार के प्रकटीकरण को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अर्थात यदि कोई ये कहे कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ
लेकिन उसका जीवन सांसारिक अभिलाषाओं से भरा हो और वो शारीरिक जीवन जो पुराने मनुष्यत्व वाला जीवन होता है वैसे ही जीवन जी रहा हो, तो वो झूठा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें स्पष्ट बताता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या चीज़ स्पष्ट है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात की सच्चाई को परमेश्वर के वचन, ये हमारा आत्मा का आईना है, ये हमारे हृदय का आईना है जो हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम क्या हैं और परमेश्वर के अनुसार हमें क्या होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 12 पद यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी अगर कोई यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, उसका अनुयायी बन जाएगा, उस पर विश्वास करने वाला बन जाएगा, और उसके लिए एक सबसे बड़ा स्पष्ट चिन्ह दिया हुआ है, वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन आपका जीवन जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे ही आप जीवन जी रहे हैं, तो ये गलत है। अंधकार में ना चलेगा मतलब कि वो अज्ञानता में नहीं चलेगा, उसके पास परमेश्वर की पूरी जानकारी समय समय पर उसे प्राप्त होनी चाहिए और उसको इसमें मन लगाना पड़ेगा कि परमेश्वर की जानकारी प्राप्त करने में, ताकि वो अज्ञानता में जीवन ना व्यतीत करे। अंधकार में ना चलेगा मतलब अज्ञानता में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, यानी वो सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होनी है, वो सच्चाई उसको प्राप्त होने लगेगी और उस सच्चाई के अनुसार जीवन में चलने लगेगा। ये पहचान है, इसी को गॉडलीनेस बोलते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके पहले पद से देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका पहले पद से देखेंगे। यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को इसी संबंध में पत्र लिखा, और ये पत्री ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद से, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, यानी अपनी परंपराओं का अनुकरण मत करो। परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर की आत्मा का अनुकरण करना, आत्मिक बातों का अनुकरण करना, आत्मिक बातों की जानकारी के अनुसार उसमें उसको ग्रहण करना और उसको अपने जीवन में लागू करना, ये है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। देखिए, प्रेम कोई कार्य नहीं है, प्रेम हमारे स्वभाव की वो सबसे बड़ी कमी है जो मानव जीवन में नहीं है। ये कौन सा प्रेम है? ये अगापे लव की बात की जा रही है, परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसमें लिखा हुआ है, और प्रेम में चलो जैसे, कैसे प्रेम में चलना? जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया, ऐसा जीवन हमारा दूसरों से प्रेम करने के लिए होना चाहिए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे,
इसलिए हमें व्यर्थ बातों में हम अपने आप को फंसाते जाते हैं और मसीह जो हमारा बलिदान है, जो हमारा प्रायश्चित है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसको तो हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये कहते रहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसका नाम लेते रहते हैं, हे प्रभु हे यीशु मसीह, लेकिन उसकी एक भी बात हमारे जीवन में सिद्ध नहीं होती है, हम उसको मानते ही नहीं, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? अगर आपके अंदर ज्योति है तो ज्योति का रिजल्ट क्या होगा? सब प्रकार की भलाई। आपके अंदर सब प्रकार की भलाई करने की इच्छा आ जाएगी और धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर आ जाएगी और सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह सत्य स्वयं है वो आपके अंदर पाया जाएगा। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपको प्रभु के लिए क्या भा रहा है, अपनी इच्छा उस पर मत थोपो, बल्कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अगर आपके अंदर ज्योति है तो आप निष्फल, अंधकार के निष्फल कामों पर उल्हाना देंगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए, आपको अच्छी नहीं लग रही उस बात के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कीजिए कि प्रभु के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में होने के कारण ये कष्ट भी हमारे लिए वरदान है। उसके लिए भी धन्यवाद करिए और करते रहिए सब बातों में मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये आचरण हमारे अंदर जब तक डेवलप नहीं हो जाता, परमेश्वर की धार्मिकता इस आचरण के द्वारा प्रकट होगी। परमेश्वर की धार्मिकता कोई ऐसा कार्य नहीं है जो व्यवस्था के अनुसार हमें पूरा करना हो और उसमें हम लगे हो। इसी के साथ साथ पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना पहले अध्याय का 5 से 10 पद तक। जो समाचार हमने उससे सुना, इसकी हेडिंग है ज्योति में चलना। पहले ज्योति की संतान और फिर ज्योति में चलना। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, अज्ञानता में नहीं चलेगा, व्यर्थ बातों को पूरा करता हुआ नहीं चलेगा, व्यर्थ कामों में मन नहीं लगाएगा, व्यर्थ की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व होने ही नहीं देगा, बल्कि वो ज्योति की संतान बनेगा। ज्योति की संतान के बारे में अभी आपके सामने हमने इफिसियों से पढ़ा। अब यूहन्ना की पहली पत्री में ज्योति में चलना किसे कहते हैं, कैसा होता है वो? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। हम कहें कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें यानी परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं का मतलब परमेश्वर में अज्ञानता नहीं है। यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये सत्य के विषय में सच्ची गवाही हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए और ये जो प्रकटीकरण होता है सत्य का हमारे जीवन से, ये प्रकटीकरण ही यही गॉडलीनेस कहलाता है, यही भक्ति कहलाता है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में दी जाती है, और जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो जाता है अर्थात उसके जीवन से आत्मा के फल प्रकट होने लगते हैं, यानी मसीह का स्वभाव उसके जीवन में प्रकट होने लगता है। इसी को गॉडलीनेस कहते हैं। गॉडलीनेस परमेश्वर की धार्मिकता जो गुप्त होती है, यानी मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में होती है, उसका प्रकटीकरण ही गॉडलीनेस है। गॉडलीनेस को हिंदी में भक्ति कहते हैं। परमेश्वर की भक्ति हमारे कुछ करने से प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पाप के निमित्त चढ़ाए गए एक बलिदान जो सबके लिए चढ़ाया गया तथा सर्वदा के लिए चढ़ाया गया है, उस बलिदान को ग्रहण करने से शुरू होकर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने से पवित्र आत्मा के फल के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार के प्रकटीकरण द्वारा सच्चे भक्त को परमेश्वर प्रकट करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है और इस प्रकटीकरण को ग्रहण करने वालों पर अनुग्रह करके उन्हें भी इसी प्रकटीकरण के लिए तैयार करता है। अगर वे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें तो उनके जीवन से भी यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। मनुष्य जिसका भक्त होता है उसी का चरित्र उसके आचरण से प्रकट होता है उसके जीवन में, और ये प्रकट हो जाता है कि वो किसका भक्त है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से 12 पद तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद से 12 पद तक, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 6 पद से पढ़ेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ये इसके इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसे अगर हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखें तो यहाँ पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी इंग्लिश समझने वालों के लिए, कि उनको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर के वचन में हिंदी में क्या चीज़ जो क्लियर नहीं हो रही वो इससे क्लियर हो जाती है। द बुक ऑफ फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 6 onwards. If you lay all these instructions before the brethren, you will be a worthy steward and a good minister of Christ Jesus,
ever nourishing your own self on the truths of the faith and of the good instruction which you have closely followed. यानी मानने वाला ही ये व्यक्ति आपको इन बातों को बता सकता है, क्योंकि लिखा है which you have closely followed, जिसको तुमने अच्छी तरीके से माना है. But refuse and avoid irreverent legends, profane and impure and godless fictions, mere grandmother's tales and silly myths, and express your disapproval of them. Train yourself toward godliness, keeping yourself spiritually fit. Keeping yourself spiritually fit, अपने आप को आत्मिक तौर पर एकदम फिट रखने के लिए ये आपको ये करना पड़ेगा. ट्रेन योरसेल्फ टुवर्ड गॉडलीनेस, कीपिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली फिट. फॉर फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू, यूजफुल फॉर अ लिटिल, बट गॉडलीनेस यानी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, गॉडलीनेस का मतलब है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इज यूजफुल एंड ऑफ वैल्यू इन एवरीथिंग एंड इन एवरी वे, फॉर इट होल्ड्स प्रॉमिस फॉर द प्रेजेंट लाइफ and also for the life which is to come. यानी ये जो godliness है ये आपके present life के लिए भी लाभदायक है और आपके future life के लिए भी लाभदायक है. This saying is reliable and worthy of complete acceptance by everybody. With a view to this we toil and strive, yes, suffer reproach, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior, preserver, maintainer, deliverer of all men, especially of those who believe, yani trust in, rely on, adhere to him. Continue to command these things and to teach them. Let no one despise or think less of you because of your youth, but be an example, pattern for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. यानी हमें किन किन बातों में आदर्श बनना है, यहाँ पर उसकी लिस्ट दी हुई है कि कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, बल्कि तू लोगों के लिए आदर्श बन जा. वो आदर्श किस बात में? इन कॉन्डक्ट, सबसे पहले आचरण में, चरित्र में, इन लव, प्रेम में, यानी परमेश्वरीय प्रेम हो, इन फेथ, विश्वास में, एंड इन प्योरिटी यानी पवित्रता में. इन चीजों में अगर हम आदर्श बनने लगते हैं तो परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट होने लगती है सब मनुष्यों के बीच में. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 3 से 10 तक पढ़ेंगे. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 3 से 20 तक. 6 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ेंगे. यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं. यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. यानी परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों की सोच में लालच नहीं होना चाहिए, उनके जीवन में लालच नहीं होना चाहिए. उनको यानी लालच से एकदम कट ऑफ होना चाहिए, एकदम संतुष्ट व्यक्ति का मतलब है जो लालच ना करे, यानी जिसके अंदर लालच नहीं होता वही संतुष्ट व्यक्ति कहलाता है. यानी जिसको थोड़े में वो खुश हो जाता है, थोड़े में सेटिस्फाइड हो जाता है. इसी को हम इंग्लिश एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे. 1 Timothy chapter 6 verse 3. But if anyone teaches otherwise and does not assent to the sound and wholesome message of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and the teaching which is in agreement with godliness, यानी जो शिक्षा godliness के अनुसार नहीं है, piety toward God, he is puffed up with pride and stupefied with conceit, although he is
woefully ignorant. He has a morbid fondness for controversy and disputes and strife about words, which result in produce envy and jealousy, quarrels and dissension, abuse and insults and slander and base suspicions, and protracted wrangling and wearying discussion and perpetual friction among men who are corrupted in mind and bereft of the truth, who imagine that godliness or righteousness is a source of profit, a money-making business, a means of livelihood. From such withdraw, and it is indeed a source of immense profit, for godliness accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency, is great and abundant gain. For we brought nothing into the world, and obviously we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we shall be content, यानी satisfied. हमको परमेश्वर में संतुष्टि मिलती है, क्योंकि परमेश्वर हमें मन में संतुष्ट करता जाता है। वो संतुष्टि ही हमारे मन में शांति को लेकर आती है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद और महिमा के योग्य है। इसी के साथ साथ एक जगह और चलेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 पद से 11 पद। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने का तरीका है भक्ति, सच्ची भक्ति, पवित्र आत्मा। सत्य यीशु मसीह है और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है। इन दोनों के बिना जो भक्ति होती है वो शारीरिक भक्ति है और वो परमेश्वर को कभी भी ग्रहण न थी और न कभी ग्रहण होगी। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पौलुस ने कलीसिया को इस प्रकार से, अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। किस किस से? शरीर की मलिनता से भी और आत्मा की मलिनता से भी शुद्ध करें, और अब परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करना, बिना पवित्रता सिद्ध हुए हम कभी भी मसीही नहीं है। 100% मसीही बनने का मतलब हमारे जीवन में पवित्रता सिद्ध होनी चाहिए। इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि परमेश्वर के वचन में
क्या बातें हैं। Therefore, since these great promises are ours, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body and spirit, and bring our consecration to completeness in the reverential fear of God. परमेश्वर की पूरे भय को यानी समझने के लिए, परमेश्वर के पूरे प्रेम को समझने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें इस रास्ते से ही परमेश्वर निकालता है। इस चीज को, भक्ति को लोग कई बार अपने घमंड का विषय बनाते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब वहां पर जन्म के लंगड़े को चंगाई मिली थी पतरस और यूहन्ना के द्वारा, लंगड़े भिखारी का चंगा होना, तो प्रार्थना के समय मंदिर, ये पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पड़े। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने जो उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उनके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में, जो सुलेमान का कहलाता, ओसारे का मतलब वरंडा, यानी उस आंगन में, उस वरंडे में जो उस सुलेमान कहलाता है, उनके पास दौड़ा है। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। कई बार लोग अपनी भक्ति को बड़ी महिमा देते हैं कि हमने दुआ की और ये हो गया, हमने उसके लिए दुआ की और ये आश्चर्यकर्म हो गया। ये भक्ति, ये परमेश्वर की भक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति से कुछ नहीं किया था। वो अब्राहम, आगे उन्होंने कहा, अब्राहम, इज़हाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते और जानते भी हो, सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसको चंगाई मिली। और ये भक्ति का रिजल्ट। ये आश्चर्यकर्म आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग भक्ति की शक्ति प्रकट करने लगे हैं। भक्ति आपकी जीवन में इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर पर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए अपने जीवन को उसके सामने 100% समर्पित कीजिए। भक्ति घमंड का विषय नहीं होना चाहिए। भक्ति परमेश्वर की महिमा का विषय है। हमारे जीवन से वो भक्ति प्रकट हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हे परम पिता परमेश्वर, अपने जीवन को, सब सुनने वालों को जो मन लगाकर सुनते हैं और इन बातों को मानते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, भूल नहीं जाते हैं, स्मरण रखते हैं, ये बातें उनके दिल में बैठ जाएं और हमेशा उन्हें ये स्मरण रहे कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर की महिमा का जीवन में प्रकट होना है। इसलिए हम ऐसा विश्वास करें कि हमारा जीवन सिद्ध हो कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन से उसकी महिमा सिद्ध हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।